एवरीवन, मेरे चैनल पे आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर आपके सामने हूँ एक नई रीडिंग लेके, और ये रीडिंग होगी प्योर लव रीडिंग। तो चलिए, जिस भी पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं, आप उनका 3 बार नाम ले लें और देखते हैं उनकी क्या एनर्जी निकल के आती है, आपके लिए क्या गाइडेंस निकल के आती है। और जब तक मैं शफल करूँ तब तक आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। जिस भी इष्ट में आप बिलीव करते हैं उनके लिए ग्रेटिट्यूड शो कर दें। अगर आपको किसी हेल्प की ज़रूरत है, कहीं किसी रास्ते में जहाँ भी आप अटके हुए हैं, जहाँ भी आपको समझ नहीं आ रहा है कि आगे बढ़ना है, क्या करना है, तो उस जगह पे अगर आपको कोई सलाह चाहिए, कोई सॉल्यूशन चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। आपको तुरंत रिस्पॉन्स मिल जाएगा। और अगर आपको रेकी से रिलेटेड कुछ भी आपको लर्निंग चाहिए, सीखने से रिलेटेड कुछ चाहिए, या उसके रेकी हीलिंग सेशन की ज़रूरत है कहीं, तो उसके लिए भी आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए फिर देखते हैं आपके कार्ड्स क्या क्या आए हैं। बॉटम का कार्ड है वॉरियर ऑफ लाइट। जिस भी शख्स के बारे में आपने सोच रखा है, ये उनकी एनर्जी निकल के आई है। ट्विन फ्लेम टेलीपैथी में भी आप एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है। टेक केयर ऑफ योर इनर पीस। 1221 एंजल नंबर 1221, कीप वर्किंग ऑन दिस कनेक्शन, यू आर गेटिंग क्लोजर टू योर ट्विन फ्लेम। कोर्ट हाउस की एनर्जी निकल के आई है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं जहाँ पे जजमेंट चल रहा है। जजमेंट इज कमिंग, जस्टिस विल बी सर्व टू द सिचुएशन। जो भी सिचुएशन चल रही है उसमें जस्टिस होगी। चाइल्ड की एनर्जी निकल के आई है। किड्स आर प्रेजेंट इन द सिचुएशन। chosen one, angel number 144, communication, family lineage and think twice। एक कार्ड और ले लेते हैं, एक कार्ड कम रह गया है। एक के लिए तीन कार्ड आ गए आपके पास। डिवाइन टाइमिंग, ब्रेकिंग बैरियर्स, एज इज एन इल्यूजन, कार्मिक पार्टनर। फ्रेंड्स, आपकी जो भी जिस भी शख्स के लिए आपकी रीडिंग देख रहे हैं, उनके साथ आपका एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। और कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं जहाँ पे जजमेंट चल रही है। बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे उनको एंजल्स बताने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके और उनके बीच में एक टेलीपैथी हो रखी है, और टेलीपैथिकली आप लोग कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। आपको उनके और उनके मैसेजेस आपको रिसीव हो रहे हैं। एक दूसरे की बातों को समझ पा रहे हैं आप, एक दूसरे की चीजों को आप सुन पा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो चीजें आपको सिचुएशन पहले से समझ में आ जा रही कि वहाँ क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। तो आपकी इंट्यूशन अगर उनके मामले में कुछ ऐसी चीजें गाइड कर रही है, तो मे बी वो चीजें वहां हो रही हैं। सेकंड कार्ड है टेक केयर ऑफ योर इनर पीस, यू कांट सर्व फ्रॉम एन एम्प्टी कप। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अपनी फैमिली या जिन भी लोगों के बीच में ये हैं, वहां उनको कहा जा रहा है कि अपने इनर पीस की ज्यादा केयर कीजिए। कहीं ना कहीं वो एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे उनको दूसरों को केवल सर्व करना पड़ता है, अपना कप खाली करके उनको देना पड़ता है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हो सकता है ये चाहते ना हो, फिर भी उन्हें करना पड़ता हो, और जिसकी वजह से वो अंदर से डिस्टर्ब है। फुल मून पीछे जो दिख रहा है, इसमें ये सन की एनर्जी तो है, लेकिन वो देख के मुझे अचानक से फुल मून की एनर्जी से लगा अभी फुल मून जो गया है उसके बाद से शायद ये डिस्टर्बेंसेस इनकी लाइफ में थोड़ी ज्यादा आई है, उसका असर दिख रहा है मुझे पूरी रीडिंग पे। और कहीं ना कहीं ये ऐसी चीजें बता रहा है कि वो सभी को सर्व करते करते थक गए हैं, और एंजल्स उनको लगातार गाइड कर रहे हैं अपने पीस की केयर करने के लिए। दूसरों को तब तक हम सर्व नहीं कर सकते जब तक हमारा कप भरा ना हो। खाली कप से हम कितना किसी को सर्व कर सकते हैं, और जब हमारा ही कप हमें भरा हुआ नहीं मिलेगा तो हम दूसरों से भी
एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो हमारे कप को आके भरें, क्योंकि हर इंसान अपने बारे में पहले सोचता है, अपना कप पहले भरने की कोशिश करता है। लेकिन जो कुछ लोगों की मतलब इम्प्रेस वगैरह की खास तौर पे आदत होती है कि वो दूसरों को ही सर्व करने में ज़्यादा बिजी रहते हैं। उनको लगता है कि जितना है उनके पास सब कुछ उन्हें दे दिया जाए, किसी भी तरीके से हर किसी की हेल्प की जाए, उनको सर्व कर दिया जाए। जो उनके लव्ड वन है उनके लिए तो कुछ भी कर जाने को तैयार रहते हैं। तो उसी जगह पे उनसे कहा जा रहा है कि अपनी पीस की, जो भी आपका इनर पीस डिस्टर्ब हो रखा है, उसकी केयर करने की ज़्यादा ज़रूरत है। 1221 नंबर दिखा रहा है, एक मिरर नंबर है ये, और मिरर नंबर ये दिखा रहा है कि जैसी आपकी एनर्जी हो रखी है, ये जो थॉट्स आपके चल रहे हैं, जो भी चीज़ें आपके अंदर चल रही हैं, वहाँ भी वो चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही हैं, वही चीज़ें उनको वो भी उसी तरीके से बिहेव कर रहे हैं, उनके अंदर भी वही एनर्जीज चल रही हैं। और कहीं न कहीं एक और चीज़ है कि उनके अंदर की जो चीज़ें हैं, वो भी रिफ्लेक्ट हो रही हैं। जो उनकी अपनी मिस्टेक्स रही हैं, जो भी उनकी अपनी गलतियाँ रही हैं, अपने लिए हो चाहे दूसरों के लिए हो, चाहे आपके कनेक्शन में रही हो, हर एक चीज़ उनको रिफ्लेक्ट की जा रही है। और इन सारी चीज़ों से, रिफ्लेक्शन से उनको बहुत कुछ समझ में भी आ रहा है। अपनी जो भी प्रॉब्लम्स उनकी चल रही है लाइफ में, वो क्यों है, उनके पीछे का रीज़न क्या है, उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों की सारी चीज़ों को एंजल्स कहीं न कहीं उनको रिफ्लेक्ट करके बता रहे हैं कि यहाँ पे ये मिस्टेक है या क्यों आई, उनमें उसमें उनकी क्या गलती रही है। नेक्स्ट कार्ड है कोर्ट हाउस का। कोर्ट हाउस कहता है कहीं न कहीं उनके फैमिली में जो भी हो सकता है, जो भी सिचुएशन चल रही है, कहीं न कहीं ये कोर्ट केस वगैरह का कोई चक्कर चल रहा है। 8 नंबर का कार्ड है, तो कार्मिक जो जस्टिस होती है, जजमेंट, एक्चुअली ये वही चीज़ चल रही है। कहीं न कहीं ये कार्मिक पार्टनर से रिलेटेड है, और जो भी चीज़ें आ रही हैं उसमें कुछ जस्टिस चल रही है, जजमेंट की टाइम चल रहा है ये, और उसमें इनको जो एंजल्स हैं वो कह रहे हैं थिंक ट्वाइस। एंजल्स लगातार गाइड कर रहे हैं उसके लिए कि समथिंग इज नॉट फॉर योर हाईएस्ट गुड। आपके हाईएस्ट गुड के लिए कुछ चीज़ें हैं जो अच्छी नहीं हैं, उनके लिए कहीं न कहीं जजमेंट आ रही है। उस जगह पे हो सकता है इन्हें बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना पड़े, बहुत सारी चीज़ों को से विथड्रॉ करना पड़े, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी इन्होंने अपने आस-पास रख रखी हैं जो इनको सर्व नहीं कर रही हैं। तो जो भी चीज़ें इनको सर्व नहीं कर रही हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनके बारे में आप एक बार फिर से सोचें, सोच के देखें कि आपको जो चाहिए, क्या आप वही सोच रहे हैं, या बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करके बैठे हुए हैं, उन चीज़ों के बारे में फिर से दोबारा सोचने की बात कही जा रही है। नेक्स्ट कार्ड है चाइल्ड। हो सकता है आप दोनों की सिचुएशन के बीच में चाइल्ड प्रेजेंस हो, चिल्ड्रंस हो सकता है कोई मैरिड पर्सन है जिनके बच्चे भी हैं, और उनकी वजह से उनके अंदर कहीं न कहीं सैडनेस की प्रॉब्लम है, कुछ सिचुएशन ऐसी बनी हुई है जिसमें वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं किसी, और इसी के नीचे आया हुआ है कार्मिक पार्टनर। तो मे बी वो मैरिड पर्सन है, किसी कार्मिक पार्टनर से उनकी शादी हुई है, जिसमें अब आज की डेट में वहाँ पे कुछ कोर्ट हाउस का केस चल रहा है, कुछ ऐसी जजमेंट वाली सिचुएशन आई हुई है, और इसमें चिल्ड्रंस बीच में हैं, बच्चे हैं, और इन बच्चों की वजह से हो सकता है ये चीज़ें बहुत टाइम तक इन्होंने अपने ऊपर ली, बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने अपने ना चाहते हुए भी दर्द को और प्रॉब्लम्स को झेला है। और उसी सिचुएशन में इनको कहीं न कहीं ये गाइड किया जा रहा है कि अपने जो भी आपके अपने डिसीजंस हैं, जो भी आपकी अपनी चॉइसेस हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में फिर से सोचें। इसी कार्ड के साथ आया हुआ है एज इज़ एन इल्यूजन, ब्रेकिंग बैरियर्स। अब ये जो कार्मिक पार्टनर्स हैं, उसी जगह पे इनको एंजल्स ये भी दिखा रहे हैं कि जो भी आपका सिचुएशन है, जो भी कार्मिक पार्टनर के साथ सिचुएशन है, उस सिचुएशन में रिकॉग्नाइज एंड वेरीफाई योर ट्रू ट्विन सोल। इसे इन्हें गाइड किया जा रहा है कि अपने ट्रू ट्विन सोल को आप वेरीफाई करें, देखें कि कौन आपका ट्रू है। ये कहीं न कहीं अपने कार्मिक पार्टनर के साथ है, लेकिन उम्र का हो सकता है कुछ ऐसी एज गैप हो, एज डिफरेंस हो आप लोगों के बीच में, जहाँ पे दिमाग में इनके एज का कोई ऐसा है, एज है या टाइम है, कुछ भी 3D कॉन्सेप्ट, जो 3D इल्यूजन्स होते हैं ना, कि एज है, कास्ट है, रिलीजन है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उन सारी चीज़ों में कहीं न कहीं आपके पार्टनर फँसे हुए हैं, जिन्हें उनको एंजल्स गाइड कर रहे हैं कि एज इज़ एन इल्यूजन, कि ये सारी चीज़ें जो कुछ भी दिख रही है बस एक इल्यूजन है, और उन्हीं बैरियर्स को ब्रेक करने की बात कही जा रही है। ब्रेकिंग बैरियर्स, ट्रांसफॉर्मिंग इनटू समथिंग बेटर। आपके पार्टनर का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, वो अपने जो भी पुराने सेल्फ है उससे कहीं न कहीं बेटर वर्जन में आने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लाया जा रहा है और उनको बार-बार ये बताया जा रहा है कि आप एक चोज़न वन है। ट्विन ट्विन फ्लेम टेलीपैथी के नीचे ही कार्ड है चोज़न वन का। चोज़न वन का कार्ड ये बताता है कि कहीं न कहीं आप एक हायर सोल पर्पस के लिए या किसी चीज़ के लिए आप चूज़ किए गए हैं। देन आप एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हैं, और इस चीज़ के लिए आप चूज़ किए गए हैं किसी सोल पर्पस के लिए, और उस सोल पर्पस के बारे में कुछ चीज़ें उनको क्लैरिटी दी जा रही है और बार-बार उन्हें ये बताया जा रहा है, और मे बी वो इस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस मोड में नहीं है, या अब ये चीज़ें अब ये चीज़ें फिर से हो सकता है उनको ये चीज़ें रियलाइज़ होनी शुरू हो चुकी हैं कि वो जो कार्ड दिख रहे हैं, जो भी चीज़ें हमारे सामने आई, जो भी एंजल्स नंबर दिख रहे हैं, अब उनको एंजल्स नंबर बार-बार दिख रहे हैं, उन पे उन्हीं चीज़ों पे वो अपने
ज़्यादा ध्यान ले जाने की कोशिश कर रहे हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़ें चल क्या रही हैं, और उनको भी एंजल्स बार-बार ये बता रहे हैं कि आप एक चूज़न वन हैं। नेक्स्ट कार्ड है कम्युनिकेशन। टेक केयर ऑफ योर इनर पीस के नीचे है कम्युनिकेशन। ट्विन फ्लेम लव, आई लव यू, आई मिस यू, आई एम सॉरी, अनब्लॉक मी, लेट्स क्लियर कॉन्फ्लिक्ट। ये कार्ड ये कह रहे हैं कि जो उनसे बार बार ये चीजें गाइड की जा रही हैं कि अगर कोई कंफ्यूजन है, आपका इनर पीस केवल बाहरी लोगों की वजह से, जो बाहर के लोग हैं, जो भी वहां पे आसपास के सराउंडिंग्स में है, उनकी वजह से इनर पीस मिसिंग नहीं होता। इनर पीस जो है ना, वो सबसे ज्यादा मिसिंग तब होता है जब हम अपने अंदर किसी कॉन्फ्लिक्ट में फंसे होते हैं। जो चीज हम चाह रहे होते हैं वो या तो पूरा नहीं हो पाता है, या उनमें कुछ डिस्टर्बेंसेस आती हैं, कोई हमें समझ नहीं रहा है, या किसी को हम बता नहीं पा रहे हैं, कोई चीजें हैं जो कुछ चीजें हैं जिनको हम जबरदस्ती मान रहे हैं। तो उन्हीं सारी चीजों में कम्युनिकेशन की बात करते हैं कि आपको जो कुछ भी आपके अंदर है, मेक अ वे फॉर क्लियर कम्युनिकेशन विथ योर ट्विन फ्लेम। कि उन्हें गाइड किया जा रहा है कि अपने ट्विन फ्लेम के साथ आपको क्लियर कम्युनिकेशन करना है, और उस तरफ इनको आगे बढ़ाया जा रहा है। तो हो सकता है कि कोई ना कोई कम्युनिकेशन आपकी तरफ आता हो, और उसमें ये सारी चीजें क्लैरिटी आपको आएगी। एंजल नंबर 1221 के नीचे आता है फैमिली लीनियज, एंसेस्ट्रल कर्मा इज क्लियरिंग आउट। इनकी लाइफ में भी कुछ न कुछ एंसेस्ट्रल कर्मा था, जिसकी वजह से हो सकता है ये चीजें आप लोग के बीच में आई हैं, और उनकी लाइफ में भी बहुत सारी ब्लॉकेजेस आई जो कि एंसेस्ट्रल कर्मा क्लियर करने के लिए बातें जाती है। तो अब ये कह रहा है कि वो क्लियरिंग आउट, सारी चीजें क्लियर हो रही है, एंसेस्ट्रल कर्मा भी इन्होंने कहीं ना कहीं क्लियर कर लिया है। और अब उनकी लाइफ में भी बहुत सारी चीजों में जो कार्मिक चीजें होती हैं, वो अपने आप धीरे धीरे कार्मिक रिलीज होने शुरू हो जाते हैं, जैसे ही एंसेस्ट्रल कर्मा और सारी चीजें पे हो जाती हैं। तो इनकी लाइफ में इसीलिए ये जो कार्मिक जस्टिस आ रही है, जो ये कार्मिक के साथ ब्रेकिंग बैरियर्स वगैरह की जो जो भी कार्ड निकल के आए, वो इसलिए क्योंकि इनका कहीं ना कहीं एंसेस्ट्रल बैगेज जो भी था, एंसेस्ट्रल कर्मा, वो चीजें पे ऑफ हो चुकी हैं। वो सारी चीजें इन्होंने अपनी पे ऑफ कर ली हैं, और अब जो है, अब इनको सही रास्ते पर गाइड किया जा रहा है कि कैसे आप अपनी पुरानी चीजें जो भी आपकी चल रही हैं, उन चीजों से कैसे आप बाहर निकल सकते हैं, कैसे अपने अंदर के इनर पीस को आप स्टेबलाइज कर सकते हैं, कैसे आप जो चाहते हैं वो चीजें आपको कैसे मिल सकती हैं। एक्चुअली इनको इस तरफ से गाइड किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत सारी सिचुएशन में एक साथ फंसे हुए थे, जिनमें कहीं ना कहीं इनको अपनी मैरिज लाइफ, जो मैरिड लाइफ है, इसमें बच्चे हैं, जो पार्टनर है वो काफी कार्मिक टॉक्सिक टाइप के हो सकते हैं, और जिनके साथ रहकर ये हैप्पी नहीं और उनके साथ रहना भी मजबूरी है। तो उन्हीं सारी चीजों से इनको बाहर निकलने के लिए कैसे उन चीजों को रिजॉल्व किया, इसमें बाहर निकलने का ही नहीं होता है, हो सकता है ये चीजें रेजोल्यूशन तक भी पहुंचे, कि कार्मिक जस्टिस मिले, कोई ऐसी सोल्यूशन निकल के आए जिसकी वजह से ये चीजें सॉल्व हो सकती है, रिजॉल्व हो सकती हैं। तो बहुत सारी चीजें ये इस समय फिलहाल इनके माइंड में, इनकी लाइफ में चल रही हैं, और कहीं ना कहीं ये चीजें आपके आसपास भी आप इसकी इनकी एनर्जी को आप ये सेंस कर पा रहे होंगे कि इनकी एनर्जी में ये चीजें चल रही हैं। बॉटम का कार्ड है डिवाइन टाइम, जो ये बताता है कि आपके जो चैप्टर चल रहा है आपके और आपके जो भी पार्टनर है उनके बीच में, ये सारी चीजें, कुछ भी हर एक चीज को आपको सरेंडर करने की जरूरत है डिवाइन टाइम पे। डिवाइन टाइम पे ही हर एक चीज अपने आप होती चली जाती है, जैसे जिस तरीके से इनकी लाइफ में दिख रहा है कि बहुत सारी चीजें ट्रैक पे आ गई हैं, एंसेस्ट्रल कर्मा पे ऑफ हो गया है, कोर्ट हाउस की भी एनर्जी निकल के आई है, और कहीं ना कहीं इनको जो क्लैरिटी के साथ ये चीजें बताई जा रही है कि आप एक ट्विन जर्नी में है, आप एक चूजन वन है, आपको कम्युनिकेशन करके अपने ट्विन के साथ क्लैरिटी लेनी चाहिए, और जो भी चीजें आपके माइंड में है उनके हिसाब से सब कुछ क्लियर करना चाहिए। और अब आपको जो आपकी लाइफ में कौन सी चीजें रहेंगी और कौन सी चीजें नहीं रहनी चाहिए, उनके बारे में आपको सोचने की जरूरत है। अपने आप को एज के साथ न बांधें, और जो भी, ऐसा नहीं है कि आप इस एज में है तो आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं, या आपके साथ ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये सारी चीजें 3D इल्यूजन है। ट्विन फ्लेम की जो जर्नी होती है उसमें इन सब चीजों का कोई वैल्यू नहीं होता। ये मतलब पूरी तरीके से ये चीजें नहीं कह सकते कि हाँ इस एज में आ गए हैं तो ये काम नहीं हो सकता है। इस जर्नी में कभी भी कुछ भी आप अचीव कर सकते हैं, पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो उसमें इनको यही सारी चीजें गाइड की जा रही हैं। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर का हायर सेल्फ उनको क्या कहता है। हायर सेल्फ की एनर्जी निकल के आती है, देखें उनका हायर सेल्फ एक्चुअली उनको क्या गाइड कर रहा है। ये तो एंजल्स की जो एनर्जी निकल के आई कि क्या उनको गाइड किया जा रहा है, और अभी वो अंदर से उनके क्या चल रहा है, जो हायर सेल्फ उनको गाइड कर रहा है, और उन्हें जानने की जरूरत है। यू हैव कम बैक टू द स्टार्ट टू सी वॉट यू मिस बिफोर। इनको एक्चुअली इनका हायर सेल्फ भी सेम चीज गाइड कर रहा है, जिस तरीके से कार्ड्स निकल के आए हैं।
वो कार्ड्स भी यही जैसे अभी तक इनको गाइड किया जा रहा है कि जो भी चीजें आपकी लाइफ में चल रही हैं वो क्यों चल रही हैं, आप अंदर से जिसके लिए फील करते हैं उसके लिए आप अपने स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, उसको आपने साइड कर रखा है, लेकिन आप उस व्यक्ति के लिए उस या उसकी लाइफ में आपके आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आपको जिन्होंने आपको जोड़ के रखा है। एक ट्विन जर्नी है जो आप दोनों को कंप्लीट करनी ही है, तो उसके लिए चूज किए गए ये सारी चीजें इनको गाइड की जा रही है। उसी तरीके से इनका हायर सेल्फ भी इनको कहता है कि आपको जहां से आपने स्टार्ट किया था उस जगह पे आपको एक बार जाके सोचने की जरूरत है कि आपने पहले क्या मिस किया था। कि जो चीजें अगर हमें कुछ अचीव करना है, कहीं किसी ऑब्स्टेकल को रिजॉल्व करना है, तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट पे देखना होता है कि हमने मिस्टेक कहाँ की थी। उसी तरीके से इनको हायर सेल्फ इनका गाइड कर रहा है। सेकंड कार्ड कहता है एज यू कनेक्ट टू स्पिरिट यू ड्रॉ क्लोजर टू योर हायर सेल्फ। इनको मेडिटेशन के लिए और इनका हायर सेल्फ भी इनको एक चीज कहता है कि मेडिटेटिव स्टेट में जाएं या अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करने की कोशिश करें, अपने अपने स्पिरिट से जुड़ें, तो इनको बहुत कुछ नॉलेज मिल सकती है, बहुत सारी चीजें इनके रिजॉल्व हो सकती हैं। इनर पीस भी अगर जो मिसिंग है वो सारी चीजें भी इनकी आ सकती हैं इनकी लाइफ में। नेक्स्ट कार्ड है चैलेंज योर सेल्फ टू बी स्ट्रॉन्गर देन योर चैलेंजेस। इनकी लाइफ में अभी जो भी सिचुएशन चल रही है, इनका हायर सेल्फ इनको गाइड कर रहा है कि आपको कमजोर नहीं पड़ना है। अपनी जो भी लाइफ के चैलेंजेस हैं उनको चैलेंज कीजिए, क्योंकि आप उनसे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर हैं। आप उन सारी चीजों को झेल सकते हैं या रिजॉल्व कर सकते हैं, आपके अंदर इतना स्टेमिना है, आप इतने ज्यादा स्ट्रांग हैं। तो उनके हायर सेल्फ इनको मोटिवेट करने की कोशिश में ही है। नेक्स्ट कार्ड है लुक फॉर द साइन दैट विल गाइड यू टू द डेस्टिनी यू हैव नोन ऑल अलोंग। ये कार्ड भी यही चीज इनको कहता है, जो चीजें आपकी रीडिंग में निकल के आई है कि एंजल्स जिस तरीके से गाइड कर रहे हैं इनको, ये साइन मिल रहे हैं इनको कि आप एक ट्विंकल जर्नी में है, आप एक चोजन वन है। 1221 एंजल नंबर दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको सारी चीजें एंजल नंबर और साइंस के थ्रू इनको बहुत सारी चीजें दिख रही हैं, बटरफ्लाइज दिख रही है जो बता रही है ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो ये सिग्नल्स की बात करता है कि जो भी आपके आसपास जो साइंस दिख रहे हैं उनके बारे में देखिए कि वो आपको क्या गाइड कर रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं आपको आपकी डेस्टिनी की तरफ ही लेके जा रहे हैं। लास्ट कार्ड है टू राइज यू मस्ट लेट गो ऑफ फियर। इनके अंदर कोई ना कोई फियर है जिनसे इनको लड़ना पड़ेगा, और ये इनको इनका हायर सेल्फ ही कहता है कि अपने फियर से आपको कहीं ना कहीं लड़ने की जरूरत है, उसे आपको लेट गो करने की जरूरत है। जिस चीज में फियर आ रहा है, फियर तो तब तक आता रहेगा जब तक आप उसको फेस नहीं कर लेते हैं। तो अपने फियर को छोड़ने की बात कही जा रही है कि अपने फियर को फेस करें, और उसके वहां जो कुछ भी, जैसे अभी कम्युनिकेशन नहीं दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन नहीं आ रहा, तो उसके पीछे का रीजन हो सकता है कि आप लोगों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है जिसकी वजह से उनका इनर पीस में मिसिंग है, बहुत सारी चीजें उनकी लाइफ में पजल हो रखी हैं। तो ये हायर सेल्फ उनका यही कहता है कि अगर आप किसी फियर में हैं, चाहे वो अपनी मैरिज लाइफ को है लेके या जो चाइल्ड्स हैं, किड्स हैं, उनके लिए अगर आपको फियर है, आपको अपने जो भी आपके पार्टनर है वो हो सकता है आपको लेके उनके अंदर कोई फियर है, तो सारी फियर्स को लेके सोसाइटी का नॉर्म्स है, जैसे जिस तरीके से निकल के आया ये एज एंड रिलीजन के एज के हिसाब से, सोसाइटी के हिसाब से, 3D वर्ल्ड की जो भी इल्यूजन्स है, हो सकता है ये सारी फियर्स हो उनके अंदर, जिनको उनका हायर सेल्फ गाइड कर रहा है लेट गो करने के लिए कि आप उसे लेट गो करें। अब कुछ मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए, उनका क्या मैसेज है। ओके, चेजर, आई डोंट वांट टू चेज एनी मोर। आपको ये कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं वो आप चेज नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो चेजर की एनर्जी में है, या आप कभी चेजर की एनर्जी में थे, तो ये चीजें आपने उनको शायद शो कर रखी है कि आप चेज नहीं करना चाहते हैं, या वो भी चेज नहीं करना चाहते हैं। कुछ इस तरह के मैसेज है ये, और ये आपके बीच में क्या चल रहा है वो चीजें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है अनफिनिश्ड बिजनेस, वी स्टिल हैव थिंग्स टू रिजॉल्व एंड डिस्कस। ये खुद भी मानते हैं कि आपके बीच में कहीं ना कुछ ऐसा है जिसको आज भी डिस्कस करने की जरूरत है, रिजॉल्व करने की जरूरत है। रिवील, आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रुथ। कुछ हिडन ट्रुथ है जो आपको नहीं पता है, और ये आपको उसके बारे में बताना चाहते हैं। और नेक्स्ट लास्ट कार्ड है डे ड्रीमिंग, आई एम ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर यू। ये कार्ड देख के आपको शायद थोड़ी हैप्पीनेस फील हो। एक्चुअली ये चीजें हैं कि कहीं ना कहीं वो आपको मिस भी कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बताना चाहते हैं, लेकिन वो आपको चेज नहीं करना चाहते हैं, या फिर शायद एक चेजर की एनर्जी में आते चले जा रहे हैं जिसकी वजह से उनको ये फ्रस्ट्रेशन हो रही है, और वो कुछ ना कुछ ऐसी डे ड्रीमिंग भी कर रहे हैं, लॉन्गिंग की वजह से हो सकता है ये चीजें आपके उनके साथ हो रही हो, और वो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें एक साथ जानने की वजह से, बहुत
पजल्ड हो गया है। जैसे अचानक से एक ट्विन फ्लेम जर्नी होती है, अपनी जो नॉर्मल लाइफ चल रही है उस लाइफ में डिस्टर्बेंस आती है, जिस व्यक्ति से वो प्यार करते हैं उससे वो दूर हैं, उनसे सच छुपा के रखा है, वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं उनके इनर पीस को भी खत्म कर रही हैं और आपने कहीं न कहीं उनको चेज़ करना छोड़ दिया है। इस कार्ड से ये भी चीज़ है कि आपने कहीं न कहीं उनको चेज़ करना छोड़ दिया है। ये चीज़ें उनको समझ में आ गई है, आई डोंट वांट टू चेज़ एनीमोर। और ये यही चीज़ें जो है ना उनको ये रियलाइज़ करा रही हैं, जिसकी वजह से वो एक मिसिंग एनर्जी में आ गए हैं और ये चीज़ें उनको भी पता है कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो डिस्कस करना है और रिज़ॉल्व करना है। उसके पीछे का जो रीज़न है, जो भी है, वो एक कोई ट्रुथ है जो आपको पता नहीं है, जिसके बारे में वो आपको बताना चाहते हैं। और इसमें बॉटम का कार्ड है, यू आर अ बेटर पर्सन देन आई एम। ये कार्ड ये बताता है कहीं न कहीं उनके अंदर ये खुद को अनवर्दी फ़ील करते हैं, कार्ड का नाम ही अनवर्दी फ़ील कर रहे हैं। कहीं न कहीं जो भी चीज़ इन्होंने की है आपके साथ, उन सारी चीज़ों में ये अपने आप को अनवर्दी पाते हैं और उनको ये फ़ील होता है कि आप इनसे कहीं ज़्यादा बेहतर अच्छे इंसान हैं। तो ये रही आपकी रीडिंग और इससे आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। क्लैरिटी मिली हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। अगर किसी और को ज़रूरत है तो आप उसको शेयर कर दें और ऐसे ही बने रहें मेरे चैनल पे अगली रीडिंग तक। थैंक यू सो मच। बाय बाय।